Assalamualaikum students. This is Aisha Nadeem. Welcome to my YouTube channel Maths and Maths, जहाँ मैथ एंड फिजिक्स हुई आसान विद आयशान। फिजिक्स सीरीज में आज हमारा टॉपिक है ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन, यानी कि ग्राफ पे हमने देखना है कि हम उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये है ग्राफ की डायग्राम, ठीक है। इसकी डेफिनेशन की तरफ आए तो ग्राफ इज़ अ पिक्टोरियल डायग्राम इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट लाइन कर्व विच शोज द रिलेशनशिप बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज़, यानी कि दो फिजिकल क्वांटिटीज़ के दरमियान जो है रिलेशनशिप को शो करता है कि एक बढ़ेगा एक कम होगा, या दोनों किस तरीके से बढ़ रहे हैं, या दोनों एक दूसरे पे क्या डिपेंडेंट हैं, क्या असर कर रहे हैं। वो रिलेशन है ना, उसको हम ग्राफ पे शो करते हैं। अब पिक्टोरियल का मतलब होता है कि एक्सप्लेनेशन, यानी कि डायग्राम के थ्रू इसको एक्सप्लेन किया जाता है। अब उस डायग्राम में यानी कि ग्राफ में ना, या तो स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक है, या कर्व लाइन होगी, ठीक है, इस तरीके से इस तरीके से इस तरीके से। तो उस तरह से जो हमने रिप्रेजेंट करना है ना, वो कहलाता है ग्राफ। तो आज हमने मोशन को, अभी हमने मोशन की टाइप्स पढ़ी, डेफिनेशन पढ़ी, ठीक है, उसको हमने समझा। तो अब उसको हमने देखना है ग्राफ पे कि ग्राफ पे वो कैसे करेगा। अब ग्राफ की कुछ जो है हम देख लेते हैं पॉइंट्स क्या होते हैं। अब जो इनमें दो फिजिकल क्वांटिटीज़ होती है ना, उनमें से एक फिजिकल क्वांटिटी होती है डिपेंडेंट, यानी कि वो दूसरी पे डिपेंड कर रही होती है, और एक जो होती है इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। यानी कि एक डिपेंड करेगी, एक के बढ़ने या कम होने से दूसरी पे असर अंदाज होगा, दूसरा कम या ज़्यादा होगा, और एक जो है इंडिपेंडेंट होगी, यानी कि उस पर दूसरी का कोई असर नहीं होता। अब ग्राफ के अंदर होती हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं जो सीधी होती हैं इस तरीके से, ये इस तरह की जो लाइंस है वो हॉरिजॉन्टल लाइंस कहते हैं, और उसके ऊपर होती हैं वर्टिकल लाइंस, ठीक है। अब वर्टिकल लाइंस किसको कहते हैं? वर्टिकल लाइंस होती हैं इस तरह से, ये कॉलम की शक्ल में, ठीक है, जिनमें क्या होता है, इक्वल स्पेस होती है। उन तमाम जो लाइंस है ना, अब ये आपको अगर आप देखें, इसको जूम इन करिएगा, तो इनमें जितनी भी वर्टिकल लाइंस हैं या हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, उनके दरमियान जो फासला है ना, वो बराबर होता है, इक्वल स्पेस होती है। उसके बाद हम आ जाते हैं कि एवरी 10th लाइन इज सिक, यानी कि उस हर जो 10वीं लाइन है ना, वो क्या है, थिक, मोटी है। एवरी 10th लाइन इज ठीक। अच्छा, ये पॉइंट्स जो है ना, इससे आपको इसको ग्राफ को याद करने में आसानी हो जाएगी। पॉइंट्स बना लिया करें, हर टॉपिक जो होता है ना आसान हो जाता है। एवरी 10th लाइन इज थिक, ठीक है। उसके बाद जो है उसके दरमियान जो ये थिक लाइन है ना, ये इसको हम कह देते हैं सेंटीमीटर में, और ये जो इसके दरमियान जो छोटी लाइंस है ना, वो मिलीमीटर में हम कह देते हैं, ठीक है। इस तरीके से डिवीजन की जाती है। उसके बाद जो है उन थिक लाइंस के दरमियान भी बराबर फासला है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि उसके ऊपर दो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस है। टू म्यूचुअल, म्यूचुअल होता है बाहमी, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई बराबर लाइंस हैं जिन्हें परपेंडिकुलर। और परपेंडिकुलर क्यों कहेंगे? परपेंडिकुलर होता है यानी कि एक दूसरे के ऊपर क्या कहते हैं, बराबर जो है 90 का एंगल बना रहे हैं, यानी कि एक लाइन जो है दूसरी लाइन के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर थिक लाइंस। अब उन लाइंस को क्या कह रहे हैं? एक्स ओ एक्स डैश और वाई ओ वाई डैश, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखिए, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये जो सबसे मोटी, ये ब्लैक वाली, ये एक्स है, ये ओ है, और ये एक्स डैश है, और ये वाई है जो वर्टिकल है, ठीक है, सेंटर में ओ आ रहा है, और फिर ये वाई डैश है, ठीक है। ये एक दूसरे पे म्यूचुअल परपेंडिकुलर है, क्योंकि ये 90 डिग्रीज एक दूसरे पे एंगल बना रहे हैं, यानी कि एक्स जो है वाई पे और वाई जो है एक्स पे 90 डिग्री बना रहे, इसलिए इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, वेयर दीज टू इंटरसेक्ट, यानी कि एक दूसरे को जुड़ती हैं, मिलती हैं, ईच अदर, उस पॉइंट को कहते हैं ओरिजिन, ठीक है, इज कॉल्ड ओरिजिन, उसको ओरिजिन कहते हैं, और ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए ये सेंटर में जो ओ लिखा हुआ है ना, ये इसमें वाई और जो एक्स है ना, एक दूसरे को इंटरसेक्ट, यानी कि एक दूसरे को टच कर रही है, एक दूसरे को काट रही है, तो उसको क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। ये पॉइंट क्या कहलाता है? ओरिजिन, ठीक है। ये इसके कुछ पॉइंट्स हैं। इसके अलावा अगर आप देखें कि राइट साइड एक्स की, ठीक है, यानी कि एक्स वाली साइड, और अपर साइड जो है वाई की, वो दोनों साइड जो है
वो है पॉजिटिव में, वो क्या है पॉजिटिव, ठीक है, इधर लिख देते हैं पॉजिटिव। और जो उसकी लेफ्ट साइड है एक्स साइड की, लेफ्ट साइड ऑफ एक्स एंड डाउन साइड ऑफ डाउनवर्ड जो है वाई की, वो दोनों जो है वो क्या है नेगेटिव, वो क्या है नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा, चले ये जो ये साइड है ये भी पॉजिटिव है, ये साइड भी पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है और ये वाली साइड भी नेगेटिव है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ग्राफ के आपने याद रखने के, ग्राफ इस तरीके से बनाए जाते हैं, ये चीज़ होती है ग्राफ में अहम हिस्से, यानी कि इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट होती है, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइंस होती है, एवरी 10th लाइन इज थिक, तो म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं और तमाम लाइंस में क्या होता है बराबर फासला होता है, ठीक है। जहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करते हैं उसको ओरिजिन कहते हैं। राइट और अपर साइड वाई की जो होती है ये वाली साइड ये पॉजिटिव होती है, लेफ्ट साइड और डाउनवर्ड साइड जो है वो क्या होती है नेगेटिव होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अपने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पे। जो डिस्टेंस और टाइम है ना वो मोशन को शो करता है, यानी कि जो मोशन है ना वो कितने वक्त में कितना फासला तय किया उसको कहते हैं मोशन। तो इसलिए हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ लेंगे, ठीक है। अब ये जो है ये इसके भी हम पॉइंट्स देखते हैं, फिर उसके बाद हमने 4 केसेस देखने हैं कि स्पीड जो है चेंज होती है तो वो क्या हमें जाहिर करती है। सबसे पहला पॉइंट है कि ये शो करता है किसको, द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस एंड टाइम, यानी इट शोज द रिलेशनशिप। अब ये नाम से ही देखें आपको नज़र आ रहा होगा कि डिस्टेंस टाइम है, तो ये डिस्टेंस टाइम के रिलेशन को ही शो करेगा। डिस्टेंस के लिए एस कर लेते हैं और टाइम के लिए हम टी कर लेते हैं, ठीक है। टेकन बाय मूविंग बॉडी, यानी कि कोई बॉडी मूव कर रही है तो उसकी क्या कहते हैं जो डिस्टेंस और टाइम है ना उन दोनों के रिलेशन को ये शो करेगा, यानी कि कितने वक्त में कितना फासला तय किया। उसके बाद यहाँ पे जो टी है, अब जैसे मैंने आपको बताया ना ग्राफ पे एक डिपेंडेंट होती है और एक इंडिपेंडेंट होती है, तो टी जो है इज द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी, यानी कि वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, वो डिपेंड नहीं करी, ठीक है, जिसको हम लेंगे अलोंग अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे हम उसको लेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास जो एस है डिस्टेंस, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि उसका सिंबल है एस, तो उसको लेंगे हम वाई एक्सिस पे, उसको किस तरफ लेंगे वाई एक्सिस की साइड पे लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारा पॉइंट आ जाता है कि हमने क्या कहते हैं अपना सिलेक्ट करना है, स्केल सिलेक्ट करना है, ठीक है। इस तरीके से लिख लेंगे सिलेक्ट स्केल। अब स्केल में क्या होगा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि जो मोटी लाइन है जो यहाँ पे इस तरह से जो ये रेड कलर की जो डार्क लाइंस आपको दिख रही हैं वो सेंटीमीटर, और उसके दरमियान जो 9 मेजरमेंट्स हैं 9 लाइंस हैं वो मिलीमीटर है। तो इसमें हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यानी कि अभी आपको जो नेक्स्ट टेबल होगा ना, ये देखिए आपको टेबल दिख रहा है, ये देखिए टाइम जो है 0 1 2 3 4 5 और डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है 0 1.2 2.2 2.4 3.6 4.86। तो इसको ये जो डिस्टेंस है और टाइम है उसको हम मेजरमेंट्स को ले लेते हैं, क्योंकि इतने बड़ी बड़ी क्वांटिटीज़ को हम उस पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, तो हम लेट कर लेते हैं, यानी कि जो मिनट है ना 1 मिनट जो टाइम है उसको भी हम कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर के, और जो डिस्टेंस 1.2 है उसको हम कर लेते हैं 1.2 किलोमीटर को हम कर लेते हैं 1 सेंटीमीटर के, ठीक है। अभी हम ग्राफ एक्सप्लेन करेंगे ना जो इसके बन रहे केसेस में, तो आपको मज़ीद समझ आएगा। उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अच्छा सबसे पहले जो अहम पॉइंट था वो तो हमने लिखा ही नहीं, कि हमने जो सिलेक्ट करना है, ठीक है, इस पॉइंट को हम इसके ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो पॉइंट है ये ऊपर आना था, कि जो कार है ना हमने लेट करना है कार, यानी कि कार है यहाँ पे ले लेते हैं बी मूविंग कोई भी ऑब्जेक्ट, ठीक है, कार की जगह कोई भी ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, यानी कि इसको हम यहाँ पे हमने जो है ऑब्जेक्ट जो है कार लिया, ऑब्जेक्ट या बॉडी, उसके अलावा ट्रक हो सकता है, बाइक हो सकता है, कोई भी जो चीज़ मूव कर रही है। लेकिन यहाँ पे जो मूव कर है ना वो बुक में जो आपकी दिया गया है वो हम कार के केसेस हैं जो मूव कर रहे हैं उनके केसेस को हमने डिस्कस करना है, तो यहाँ पे हमने कार ले लिया, ठीक है। उसके बाद ये जो हमने सिलेक्ट स्केल्स कर लिए थे उसके बाद हमने क्या करना है मार्क वैल्यूज़, यानी कि उन वैल्यूज़ को जो है हमने मार्क करना है उसके ऊपर, यानी कि जैसे 1 है इस तरीके से। अब ये देखिए टाइम इस तरफ आ गया, एक्स एक्सिस पे हमने कहा था तो ये 1 आ गया, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया, ये जो हमने नंबरिंग की है ना इसको कहते हैं मार्क करना। और इस साइड पे जो नंबरिंग की है यानी कि जो डिस्टेंस की है 1.2 2.4 3.6 ये डिस्टेंस की हमने
मार्किंग कर ली। ठीक है, इस तरीके से हमने वैल्यूज़ को मार्क करना है। उसके बाद हमने प्लॉट करना है, यानी कि हमने डॉट लगाने हैं। प्लॉट का मतलब है डॉट, यानी कि ऑल पेयर्स ऑफ वैल्यूज़ ऑन ग्राफ, यानी कि जो उस पॉइंट पे इस तरीके से, जैसे अब ये 1 मिनट में, ये देखे ना, 1 मिनट में 1.2 फासला तय किया, तो ये इस तरीके से हमने इधर मार्क कर दिया। ठीक है, ये मार्क हो गया। फिर 2 मिनट में उसने 2.4 किया, तो ये मार्क आ गया। फिर 3 मिनट में, ठीक है, ये 3.6 किया। फिर 4 मिनट में 4.8 किया, और 5 मिनट में 6 मीटर तक उन्होंने किलोमीटर तक डिस्टेंस ट्रेवल किया। अब ये जो वैल्यूज़ है ना, ये देखें, ये इस तरीके से, ये इस तरह से इन दोनों की ये पेयर्स में है। पेयर्स से मुराद है टाइम और किलोमीटर दोनों जुड़े हैं, तो ये दोनों पेयर्स में है। ठीक है, इस तरीके से हमने पॉइंट्स बना देने हैं ग्राफ पे। उसके बाद जो हमारा लास्ट पॉइंट है जो हमने करना है, वो करना है ज्वाइन ऑल पॉइंट्स। अब इनको पॉइंट्स को ज्वाइन करने के बाद क्या हो जाएगा, ये देखिए, ये लाइन आपको दिख रही है ऑलरेडी लगी हुई, तो ये इन पॉइंट्स को जोड़ रही है। उससे हमें जो है अपनी लाइन मिल जाएगी। वो कर्व हो सकती है, स्ट्रेट हो सकती है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारे पास है ना, जो पहला केस भी है कि कार इज़ मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड, कि कार जो है यूनिफॉर्म स्पीड से मूव करी। अब यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है सेम स्पीड। ठीक है, ये नहीं कि वो उसकी स्पीड जो है वो बराबर फासला तय करी है, बराबर बराबर इंटरवल ऑफ टाइम है। यानी कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कार कवर्ड डिस्टेंस। ठीक है, ठीक है, इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे इक्वल भी लिख देते हैं। इक्वल डिस्टेंस यानी कि बराबर फासला इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, तभी वो यूनिफॉर्म स्पीड कहलाती है, इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। यानी कि जितना जितना टाइम बढ़ा है, यानी कि 1-1 मिनट का फासला है, उतना ही डिस्टेंस भी उतने ही बराबरी में, यानी कि 1 मिनट से 2 मिनट में अगर उसका फासला बढ़ा है 1.2 से 2.2, तो ये 1.2 का उसने फासला किया है। तो 2 से 3 जो मिनट तक है, वो भी उसने 1.2 का ही फासला किया। इसी तरीके से यानी कि ये बराबर फासला तय कर रहा है। इसीलिए जो है इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है, और इसकी वजह से हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन। इस फर्स्ट केस में हमारे पास क्या आ गई, स्ट्रेट लाइन आ गई। ठीक है, अगर हमारे पास स्पीड जो है, कार जो मूव कर रहा है वो यूनिफॉर्म स्पीड है, तो हमें हमें वो देगी स्ट्रेट लाइन ग्राफ के ऊपर। और इस तरीके से जो है ये हमारे पास ये इसका ग्राफ है। ठीक है, इस तरीके से हमने इसको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, हमारे पास अब दूसरा केस है, कार इज मूविंग विद सर्टेन एक्सेलरेशन, यानी कि उसकी जो एक्सेलरेशन है वो चेंज हो रहा है। अब एक्सेलरेशन के चेंज होने का मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि हमारे पास जो है स्पीड जो है जिसमें वो कार मूव कर रही है, वो स्पीड जो है इज इंक्रीजिंग। ठीक है, यानी कि वो बढ़ रही है, यानी कि वो यूनिफॉर्म नहीं रही। जैसे पहले केस में यूनिफॉर्म थी ना, तो यहाँ पे यूनिफॉर्म नहीं रही। इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी कि वक्त के साथ साथ बराबर फासलों में वो बढ़ती जा रही है। ये देखें, यहाँ पे बड़ी, फिर यहाँ पे उससे ज़्यादा बड़ी, ये उससे ज़्यादा बड़ी, उससे बड़ा ज़्यादा बड़ी, तो ये बराबर फासला नहीं है। अब अपने ग्राफ की तरफ आए तो देखिए 1 मिनट में वो 0 पे थी, 0 नहीं 0.240, तो यानी कि 0 के से थोड़ा सा ऊपर ये पॉइंट बनना। फिर दूसरे मिनट में उसने कितना फासला तय किया, उसने तय किया 0.960, जो कि 1 से थोड़ा सा नीचे है। ये हमारा दूसरा पॉइंट बनेगा। अब तीसरे पॉइंट में क्या है, वो है 2.160, 2 से थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद जो है हमारे पास जो चौथे मिनट में उसने टाइम किया 3.840, ये देखेंगे ये 4 से जो है ना 4 से है ज़रा सा नीचे। अब ये देखिए यहाँ पे हमने जो टाइम मेंशन कर दिया, यहाँ पे हमने डिस्टेंस मेंशन किया 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब यहाँ पे जो लास्ट पॉइंट है 5, वो है 6, तो ये यहाँ तक उसने डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। तो अब आपने देखिए पॉइंट्स में, आप ये जो पॉइंट्स हमने लगाए हैं ना, इसको फिर हमने क्या कहते हैं, ज्वाइन कर देना है। ज्वाइन करने से हमें कर्व मिल रहा है। क्या मिल रहा है, कर्व लाइन। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये देखिए डॉटेड लाइन से ये रिप्रेजेंट करें कि इतना टाइम है, इतना डिस्टेंस है। अब इससे जो है ना हमें ये दिख रहा है कि जो ये पहले मिनट से दूसरे मिनट के दरमियान जो फासला था, ठीक है, वो कम है, फिर बढ़ रहा है, फिर उससे बढ़ रहा है, फिर उससे बढ़ रहा है। ठीक है, जैसे जैसे वक्त, अब वक्त जो टाइम है ना वो देखिए सेम है। ठीक है, यानी कि 1-1 मिनट ही बढ़ रहा है, लेकिन 1-1 मिनट के बढ़ने से
जो है स्पीड है वो ज़्यादा होती जा रही है, यानी कि स्पीड बढ़ रही है। अब स्पीड के बढ़ने से उसके अंदर क्या पैदा होगा, एक्सेलरेशन पैदा होगा। अगर स्पीड सेम नहीं रहती तो उसके अंदर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। ठीक है, इस तरीके से हमें क्या मिलती है, कर्व लाइन मिलती है। हमने ग्राफ पे इसको रिप्रेजेंट कर दिया कि हमें कर्व लाइन मिलती है। उसके बाद जो तीसरा केस है वो है, बॉडी यहाँ पे हमने काट ली है, इज मूविंग विद डिसेलरेशन और नेगेटिव एक्सेलरेशन। यानी कि जो हमारे पास जो है स्पीड वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। स्पीड के कम होने से स्पीड इज डिक्रीजिंग। स्पीड के कम होने से हमें क्या मिलेगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन। यानी कि जो हमें है वो नेगेटिव एक्सेलरेशन, यानी कि वो स्पीड के कम होने से नेगेटिव एक्सेलरेशन क्यों मिलेगा, क्योंकि स्पीड कम हो रही है तो वो नेगेटिव एक्सेलरेशन की तरफ जाता है। आपको पता होगा जो कल की वीडियो है उसमें मैंने आपको बताया था कि अगर स्पीड कम होती है तो हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, स्पीड बढ़ेगी तो हमारा एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये एक्सेलरेशन हमारा पॉजिटिव है क्योंकि जो है स्पीड बढ़ रही है, और अगर स्पीड कम होगा तो हमारे पास एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पे जो टाइम है, टाइम वही 1 2 3 4 5 मिनट्स है, और डिस्टेंस है 0 2 3.1। ठीक है, अब डिस्टेंस तो तय कर रहा है लेकिन स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। अब स्पीड कम कैसे होगी उसको हम देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता देती हूँ, जो कर्व लाइन है वो है अपवर्ड। ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पे जो है ना, अब यहाँ पे आप देखें जो 1 पॉइंट है ना उसमें उसने 2 किलोमीटर, तो ये हमारा ये पॉइंट बन रहा है। ठीक है, दूसरे मिनट में उसने कितना किया, 3.1, तो ये 3 से थोड़ा सा ये ऊपर आ गया। फिर तीसरे मिनट में कितना किया, 4 किया। फिर चौथे मिनट में 4.6, तो ये 4.6 से ज़्यादा। और 5 पे कितना किया, 5 तक। अब ये हमने कर्व, ये डॉटेड लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है, ग्राफ पे ऑलरेडी लगी हुई हैं, इस तरफ भी और नीचे की तरफ भी। अब इससे क्या पता चला, ये देखिए, ये जो ये जगह है ना, ये ज़्यादा है, ये ज़्यादा है, फिर ये कम हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, ये सबसे ज़्यादा है, उसके बाद ये कम हो रही है, उसके बाद कम हो रहा है, कम हो रहा है। इससे हमें ये साबित हो रहा है कि जो है फासला क्या है, वो कम हो रहा है, स्पीड आहिस्ता हो रही है। चल तो रहा है लेकिन स्पीड आहिस्ता हो रही है, वक्त के साथ साथ स्पीड आहिस्ता हो रही है। उसके साथ जो है हमें नेगेटिव एक्सेलरेशन मिल रहा है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे भी हमें जो है, जो हमें ग्राफ में लाइन मिल रही है इन डॉट्स को जोड़ने से, वो क्या मिल रही है, कर्व लाइन्स। ठीक है, ये क्या है, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड क्या मतलब होता है, इस तरीके से कर्व लाइन जो है वो डाउनवर्ड है। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो है बॉडी के पास डिसेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, इसका मतलब है स्पीड कम हो रही है और कर्व लाइन मिलेगी नीचे की तरफ। हमारा अब इसका आखिरी केस जो है वो है, कार इज़ नॉट मूविंग। अब मूविंग का मतलब है रेस्ट पे। अब रेस्ट का मतलब क्या है, कि जो उसका, यानी कि एट रेस्ट पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस इज नॉट कवरिंग, यानी कि डिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं हो रहा, डिस्टेंस जो है वो सेम है, डिस्टेंस इज नॉट चेंज। ठीक है, अब उसको हमने रिप्रेजेंट करना है कि डिस्टेंस अगर सेम होगा तो क्या होगा। अब ये देखिए, वक्त तो बढ़ा है लेकिन डिस्टेंस जितना ट्रैवल किया था, यानी कि 1.2, इधर भी 1.2 1.2, यानी कि ये सीधा है और कुछ भी नहीं है। ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, यानी कि 1 मिनट में भी ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। ठीक है, 1 मिनट में भी 1.2 है, 2 मिनट में भी 1.2 है, 3 मिनट में भी 1.2 है, 4 में भी, 5 में भी। तो ये देखें, ये स्ट्रेट लाइन हमें दे रहा है। ठीक है, अब यानी कि अगर डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा वक्त के साथ साथ, तो वो हमें जो ग्राफ होगा वो क्या देगा, हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन देगा। यानी कि वो जो स्ट्रेट लाइन होगी हॉरिजेंटल होगी। ठीक है, अब इससे ये, अगर हम अब, अच्छा ग्राफ का क्या फ़ायदा है, अब ग्राफ को देखते ही जो है ना हमें पता चल जाएगा, अच्छा स्पीड, डिस्टेंस जो है कवर नहीं हो रहा, स्पीड जो है वो क्या कहते हैं उतनी ही है, हॉरिजेंटल लाइन स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, अब इसके ग्राफ से हमें, अच्छा ये ऐसा ऐसा स्पीड कम हो रही है, अच्छा यहाँ पे हमारी स्पीड बढ़ रही है, अच्छा यहाँ पे जो है स्पीड कांस्टेंट है। तो ग्राफ का ये फ़ायदा होता है कि हमें मज़ीद जो है एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ग्राफ अगर बना हुआ है तो उससे हमें बहुत अच्छे से सारी चीज़ें डिटेल में समझ आ जाती हैं। तो ये है ग्राफ का फ़ायदा। ठीक है, इस तरीके से हमने 4 केसेस को डिस्कस कर लिया कि किस तरीके से अगर रेस्ट पे है, मूव कर रही है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है, तो किस तरीके की हमें वो ग्राफ पे लाइन हमें देगी डाटा। अब इसका आकर जो लास्ट टॉपिक है वो है ग्रेडियंट ऑफ अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब ग्रेडियंट क्या चीज़ है, ग्रेडियंट जो होती है वो है मेजरमेंट। ठीक है, अब किसकी मेजरमेंट, इज द measure of
स्लोप, यानी कि जो हमें स्लोप है ना उसकी मेजरमेंट देगा, यानी कि आसान तरीकों में कह लो स्लोप, यानी कि जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो स्लोप में हमें उसको हमने यानी कि बनाना है, इक्वेशन बनाना है कि वो किस तरह से हमारी इक्वेशन बनेगी। अच्छा, जो ये ग्रेडियंट ऑफ स्लोप है ना, इसको अगर हम डायरेक्ट अगर लिखें, ग्रेडियंट ऑफ स्लोप लिख देते हैं, यानी कि तो वो किसके बराबर है, चेंज इन डिस्टेंस, यानी कि चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम। यानी कि जो स्लोप है ना वो हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ का ही दे रही है, ठीक है, उसकी जो स्लोप है ना वो डिस्टेंस और टाइम को ही शो कर रही है। अब किस तरीके से चले, हमने लेट कर लेते हैं, कार जो है मूव कर रही है कांस्टेंट स्पीड से, ये देखें ये उसने फासला तय किया, ये कांस्टेंट स्पीड है, ठीक है, ये हमने, ये एक पॉइंट है T1, ये एक पॉइंट है T2, हमने नीचे की तरफ डॉट्स लगा लिए, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, S1, और कुछ टाइम के बाद जो है S2 हो गया। तो ये इतना, ये इस तरीके से हमारे पास जो पॉइंट है यानी कि टाइम 2 पे इतना फासला तय कर लिया, ये हमें अब ट्राइंगल दे रही है, हमने लेट कर लेना है। अब इस ग्राफ से हमें शो हो रहा है लेट ट्राइंगल, ट्राइंगल कौन सी हमें यहाँ पे शो करिए, RPQ, उससे हमने स्लोप लेनी है अपनी, ये देखिए ये R है, ये P है और ये Q, ये ट्राइंगल बन रही है, ठीक है। उसकी जो बेस है वो T2 माइनस T1, यानी कि यहाँ से जो यहाँ फासला है, देखिए ना ये पॉइंट T1 है, ये पॉइंट T2 है, तो हमारे पास जो यहाँ से P से R बन रहा है वो क्या बन रहा है, T2 माइनस T1, और ये R से लेके Q की तरफ जो बन रहा है वो S2 माइनस S1 बन रहा है, ठीक है। अब हम अपना स्लोप की तरफ आते हैं, तो जो स्लोप है वो जो है किसके बराबर है, ये मैंने आपको बताया ना, चेंज इन डिस्टेंस ओवर चेंज इन टाइम। उसके अलावा अगर स्लोप को देखें तो स्लोप जो होती है ना वो टेन थीटा के बराबर होती है, और टेन थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर ओवर बेस के। अब परपेंडिकुलर में क्या है, क्यू आर, ठीक है, आर क्यू लिख देते हैं, और जो बेस है वो क्या है, पी आर, ठीक है। अब क्यू आर किसके बराबर है, मैंने अभी आपको बताया, जो आर क्यू या क्यू आर जो है वो किसके बराबर है, S2 माइनस S1 के, और जो पी आर है वो किसके बराबर है, T2 माइनस T1 के। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं S2 माइनस S1, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं T2 माइनस T1, यानी कि डिस्टेंस ओवर टाइम, जो कि एवरेज स्पीड के भी बराबर है, हमारे पास जो फार्मूला है। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है कि जो स्लोप है वो है टेन थीटा, वो किसके बराबर है, डिस्टेंस ओवर टाइम के, यही इसका ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि हमने उसकी स्लोप की मेजरमेंट की, यानी कि हमारे पास जो है वो क्या आ रहा है कि उसके इस ग्राफ में हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि जो हमें ये क्या दे रहा है कि जो ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ है वो बराबर है, इज इक्वल टू एवरेज स्पीड ऑफ बॉडी, ठीक है। ये हमें दे रहा है, ये पॉइंट दे रहा है, ठीक है, यानी कि ये किसके बराबर है, यानी कि स्लोप, यानी कि जो स्लोप है ना, ये जो इस तरह से स्ट्रेट लाइन, ये देखें इस तरह से, स्लोप का मतलब होता है ढलवान, ठीक है। तो ये जो स्लोप है वो हमें क्या बता रही है कि ये एवरेज स्पीड के बराबर है, यानी कि टेन टेन थीटा जो है S ओवर टी के बराबर है, जो कि हमें जो है आगे न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करने में भी मदद देगा, ठीक है। यही आज का टॉपिक है, हमने फाइंड करना था, ग्राफ पे डिस्कस करना था, ग्राफ क्या होते हैं, उसके फोर केसेस और ग्रेडियंट ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। इसके साथ आज का टॉपिक खत्म होता है। सो लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कमेंट में बताओ कि आज का टॉपिक कैसा लगा। थैंक यू।